जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आज कार्तिक मास महात्म का 16वां अध्याय और कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज, भाई दूज। कल तो बताया था कि जिस समय भी आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें तो दो ही साइड जो है पानी का छिट्टा जरूर लगा दिया करो, उससे कीर्ति मुख की पूजा हो जाती है। या फिर शिव जी के गेट के ऊपर आकर के शिव जी के मंदिर के आगे दो ही साइड एक छिट्टा मार दो, एक छिट्टा मार दो, बहुत है बस। यानी समझ लो कि कीर्ति मुख की पूजा हो। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा बताई है। अब आप कृपा करके ये बताइए, उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया? राजा पृथु ने नारद जी से ऐसा प्रसन्न किया तो नारद जी ने कहा उसके छूटने पर वो बर्बरी नाम से विख्यात हुआ। मानो नया जन्म पाकर के उसने अपने आप को धन्य माना। वो धीरे धीरे जलंधर के पास गया और वहां जाकर उसने शंकर जी की सारी चेष्टा करी। दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सारी दैत्य को सेना को सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि महाबली राक्षस तैयार हो गए। एक से एक बलवान महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र जलंधर शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न शिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बस ये अपशकन हो गया। सिर की ऊपर पड़ना हो, टोपी हो, पगड़ी हो, वो नीचे गिर जाए तो वो अपशकन माना जाता है। आकाश में मेघ छा गए, बड़े अपशकुन हुए। इंद्र आदि सब देवताओं ने इकट्ठे होकर के कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव जी के पास जाकर के पहुंच करके सारा वृत्तांत कहा और ये भी कहा आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वो तो अपने साड़े के ही वशीभूत हो गया, क्योंकि लक्ष्मी का भाई तो है जलंधर, वो भी तो समुद्र से ही पैदा हुआ है। तभी लक्ष्मी के साथ जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में निवास करने लगे। वो तो अपने ससुराल का ही बन के रह गया विष्णु भगवान। अब देवताओं को भी उसके यहां रहना पड़ रहा है, क्या करें। अब वो सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसलिए हे भगवान
आप उसे मार करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर के भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश भगवान, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप जलंधर के घर कैसे चले गए? ये सुनकर के भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, उसे आपका अंशिवा लक्ष्मी का भाई होने के कारण मैंने नहीं मारा, वो आपका ही अंश है और बड़ा ही वीर है। देवताओं से वो अजय है, देवता उसे जीत नहीं सकते। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर के मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वरदान दे दिया और इसी कारण से मैं उसके घर में रहता हूं। हे विष्णु, सूर्यवर विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर ही अपने स्थान को जाइए। समझ लो, उसको मारा गया। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह से रहित होकर के अपने अपने स्थान को चल दिए, भगवान शिव का गुणगान गाते हुए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ठीक उसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी भी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी और आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। बेरी, मृदंग, शंख, तीरों, त्रिक, हाथी, घोड़े, रथों के शब्द से पृथ्वी भी, धरती भी कांपने लग गई। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिंदा करने लगे। ये देख करके शिवजी के गण इतना देख करके शिवजी के गण बड़े दुखी हुए और उनके पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही और
और वो अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या पैदा हुई, जिसको दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। युद्ध भूमि में जाकर के वो सारे राक्षसों को चर्पण करने लगे। युद्ध में इस प्रकार विचरण करते हुए शुक्राचार्य के समीप जा पहुंची। वो उसने शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही उस शुक्राचार्य को अपने पेट में ठा गई, अपने पेट में ही उसको विलुप्त कर दिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान होगी। जाओ, ये राक्षसों को जिंदा कर रहे हैं ना, मैं शुक्राचार्य को ही उठा कर जाती हूं। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। अब मरे हुओं को जिंदा कौन करेगा? युद्ध भूमि छोड़ करके सब भाग निकले। इस पर उनके शुंभ निशुंभ काल नेमी सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिवजी के गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक करके दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। श्री कमल ने